जो नेक्स्ट हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट करना है हमने वो है डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके मोटे मोटे चीज़ें इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग 11th सेमेस्टर में होंगे तो एक कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट इस नाम का एक कोर्स होगा। और ज़्यादा चांसेस ये है कि वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपको वो वाला सब्जेक्ट भी आपको चांसेस यही हैं, लेकिन जो चेंज हो सकती है उसमें ये इस चैप्टर में जितनी चीज़ें हैं वो हम सब लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग पूरे कोर्स के अंदर। बनाई कैसे सकती है, यूट्यूब में बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, एग्जीक्यूट कहाँ पे करना चाहिए, कस्टमर्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जब हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको मैं उनका एक ओवरव्यू जो है ओवरव्यू जरूर देता चलूँगा मैं आपके प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट वगैरह को चलेंगे। इस चैप्टर में जो चीज़ें अपनी पढ़नी है कि आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसका क्या रोल है आपकी ओवरऑल बिजनेस के ग्रो करने के अंदर। दूसरा कि जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसकी इफेक्टिवनेस को बनाने के लिए और उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कम्युनिकेशन मिक्स को कैसे सेट करना चाहिए। और व्हाट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, जैसे हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल सिस्टम पढ़ा था, इसी तरह इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो क्या चीज़ होती है और उसको उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे किया जा सकता है, इंटीग्रेशन इसके दौरान बिल्ड की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है क्या। मार्केटिंग कम्युनिकेशन कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो एक ब्रांड की तरफ से, एक वो कंपनी की तरफ से की जाती है टूवर्ड कस्टमर, किस लिए, अपने कस्टमर को अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी भी ऐसे ब्रांड रेलिवेंट आइटम के मतलब कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, कस्टमर को इन्फॉर्म करने के साथ साथ कस्टमर को परसुएड करने के लिए यानी मोटिवेट करने के लिए, कस्टमर को जो है ट्रेन करने के लिए। ये जो बेसिक दो तीन पर्पस जो है किसी भी कम्युनिकेशन के, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप लोगों को जब मैंने ये कोर्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आपकी जो मार्केटिंग है ये 4 फेजेस, बेसिक 5 फेजेस हैं या हम 4 फेजेस भी में भी उसको हम कैटेगराइज करें, 4 फेजेस होगी कुछ भी है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। और आजकल इसको सोशल कॉन्सेप्ट 500 वो इसमें ऐड किया जाता है। क्योंकि सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सारा ये वाला। मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा उसके बारे में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के बारे में। जब आप कस्टमर पे फोकस हो गए, जब आप कस्टमर पे फोकस होकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो फिर आप सारा ये देखते हैं कि कस्टमर कहाँ कहाँ पे मूव करता है, कौन कौन से उसके एंटरटेनमेंट के जराए हैं, कौन कौन से उसके इंफॉर्मेशन के जराए हैं। आप उन सब जराए को भी अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, उस जराए को यूज़ करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉस्पर और ग्रो करने के लिए कस्टमर के सामने। आप अगर अपने कस्टमर को ये नहीं बताएंगे कि मैं भाई क्या बेचता हूँ, क्या फीचर है, क्या नफरातियत है मेरी प्रोडक्ट के अंदर, तब तक जो है आप जो जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लें उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मोटिवेट करने को पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब कस्टमर जो है, आज का कस्टमर वो डेली बेसिस पे, एक आम बंदा डेली बेसिस पे तकरीबन एक जो रिसर्च करती है 3,000 से 5,000 डिफरेंट किस्म की एडवर्टीजमेंट से जो है ना उसको फेस करने पड़ते हैं उसको, या उसको देखता है कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली। कुछ को नोट करता है, कुछ को नोट नहीं करता, बल्कि अक्सर को नोट नहीं करता। अक्सर को नोट नहीं करता वो, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो जो जिनको नोट नहीं करता उनमें ऐसी कोई
इनफरादियत नहीं है उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जिसकी बिना पर वो अननोटिस रह जाते हैं। आपकी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उस कस्टमर की अटेंशन गेन करने के लिए जो इनफरादियत रिक्वायर्ड है आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो इनफरादियत नहीं गेन कर पाती जो है ना आपके प्रमोशन, इसकी वजह से वो अननोटिस रह जाती है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, हर कंपैरेटर की ये ख्वाहिश होती है कि जी जो कस्टमर है वो मेरे ऐड को नोटिस करे, वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब जब सभी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें जो अपने आप को अलग नहीं कर पाते वो अननोटिस रह जाते हैं। और पहली बात वो जो मैंने की थी कि आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर काम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। कंपनीज जो है अपने बजट का एक कंसिडरेबल, एक ह्यूज पोर्शन जो है वो अपने प्रमोशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। बल्कि समटाइम तो ये भी कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड की कॉस्ट हो सकता है रेट से 2 रुपये हो, 2.5 रुपये हो, 3 रुपये हो। तो जो बॉटल है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो मिसाल के तौर पे कहते हैं 2-3 रुपये, 4 रुपये, 2-3 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। मतलब सब कर कर आके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बना लें, स्टोरेज की कॉस्ट बना लें, सब कर कर आके वो 7 से 8 रुपये जो है ना वो एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक की जो है ना वो कॉस्ट आती है। बाकी सारी जो कॉस्ट है उसके ऊपर, बाकी सारी की सारी कास्ट उसके ऊपर प्रमोशन की है, डिफरेंट किस्म के प्रमोशन, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की माध्यम है, चाहे वो डिस्काउंट्स के माध्यम वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे आपके प्रमोशन के एक्सपेंडिचर्स है। मतलब आपको सारी रामकथा सुनाने का, आपको तमहीद बताने का मकसद ये है कि प्रमोशन के ऊपर प्रॉपर एज ए डिसिप्लिन काम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। आपको प्रमोशन की ओर बड़े ड्यू डिलिजेंस से जो है वो काम करना पड़ेगा। और जो कंपनी है बड़ी बड़ी, उनके अंदर एडवर्टीजमेंट के जो और प्रमोशन की पूरे पूरे अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, हैंडल करते हैं। डिफरेंट किस्म की हमारे पास मोड्स अवेलेबल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है। कौन कौन से मोड्स अवेलेबल है? एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग, सेल्स प्रमोशन है, इवेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, पब्लिक रिलेशन है, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग भी आ जाती है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग आ जाती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं के जो है ना वो मुझे थोड़ा सा बताया कि इसके अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम देखते हैं। ये जो अभी बताया था पहले जो पोर्शन उसमें देखें एडवर्टीजमेंट कौन कौन सी होती है। प्रिंट ऐड भी होते हैं जिससे आपको मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। आपके ब्रॉडकास्ट ऐड भी होते हैं, ब्रॉडकास्ट ऐड में आपके रेडियो, टीवी कमर्शियल्स वगैरह वो ब्रॉडकास्ट पे आ जाते हैं आपके ऐड। पैकेजिंग इंसर्ट्स, समटाइम होता है कि आपको चीज़ परचेज करने गए हैं तो परचेज करने के साथ आपको जो है ना उन्होंने वो पैकेजिंग के अंदर ही उन्होंने वो अपना ऐड बना के उन्होंने दे दिया, या उसके पैकेजिंग के अंदर उन्होंने कोई ऐसा एक वो ब्रोशर रख दिया आपने। अब जैसे आजकल वो आपने शायद वो आपके नॉलेज में हो, यहाँ पे पुलिस लाइन के पास जो पीएसओ का पेट्रोल पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कोई बर्गर वाली नई शॉप जो है वो ओपन हुई है। अब उनको उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उनको जो है अपने बिजनेस की प्रमोशन की ज़रूरत है, एडवर्टीजमेंट की। तो कोई बंदा उसे जब फ़ोन करता है होम डिलीवरी करवाने के लिए, या कुछ जाके वहाँ पे जब चीज़ें परचेज करता है टेक अवे के लिए, तो वो जो है अपना जब ऑर्डर डिलीवर करने के साथ साथ वो पैकेजिंग के अंदर जो है ना साथ वो अपना अपना वो मेन्यू कार्ड भी रख देते हैं। वो बाकी लोग भी ये सेम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये भी आपके एडवर्टीजमेंट का जो है ना वो एक मोड है, एक ऑप्शन है। पैकेजिंग इंसर्ट्स के बाद आपके आ जाते हैं मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर में आ जाते हैं जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है आप लोग नोट करते हैं कि कुछ जैसे एक शूज़ का ऐड है, तो पहले शूज़ जो है वो मूव हो के आए, मतलब सिर्फ वो पूरी की ऐसा वीडियो नहीं है, एक तस्वीर मूव हो गई एनिमेटेड, उसके बाद उसकी प्राइस वाली जो फोटो है वो मूव हो के आई, डिस्काउंट वाली मूव हो के आई, किसी ने शूज़ पहना हुआ दिखा दिया कोई मॉडल, उसकी तस्वीर मूव हो के आई। ऐसी एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं। ब्रोशर्स एंड बुकलेट्स, आप किसी जाते हैं एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, समटाइम आप यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते हैं, बल्कि ये
जो मेल हैं स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बता सकते हैं, एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं कि मैं बताने लगा हूँ। आप लोग अक्सर होता है कि मस्जिद में मस्जिद से नमाज़ पढ़ के या जुमा पढ़ के निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना ब्रोशर्स बांटने वाला जो है ना बच्चा या बंदा खड़ा किया होता है उन्होंने, जो किसी बिजनेस के हवाले से या किसी दरस के हवाले से, किसी क्लास के हवाले से, जिसपे वो आपने जो है ना वो उसको प्रमोशन की होती है। जैसे आजकल वो कुर्बानी का सीज़न है, आजकल कुर्बानी होने वाली है ईद के मौके पे। तो जो हिस्से वाला सिस्टम होता है उसके बारे में भी लोग ब्रोशर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मशीनों के बारे खड़े होकर ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये फलां अदारा जो है ना ये कर रहा है, इज्तिमाई कुर्बानियाँ कर रहा है वगैरह वगैरह। ये ब्रोशर्स, बुकलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, उसके अलावा बिल बोर्ड्स हैं, पीओपी डिस्प्लेस, पीओपी से मुराद है पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। उसमें होता है कि जी जहाँ पे आपकी जो चीज़ कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, कस्टमर जहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उस जगह पे भी आप अपने जो है ना वो लगा सकते हैं, अपने रैक तैयार कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है कि आप लोग देखते होंगे डिफरेंट जनरल स्टोर्स के अंदर जो है वो लेस का या चीटोस का उनके रैक्स पड़े होते हैं, जिनके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें स्टोर होती है और रैक में रखी होती है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग बोलते हैं पीओपी डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। लोगोस बनते हैं, वीडियो टेप्स हैं। वीडियो टेप्स का अब तो जो है वो इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहा, लेकिन जब आपको पहले वीसीआर का कॉन्सेप्ट होता था आपका, वीसीआर के कॉन्सेप्ट में जब मूवीज थी तो मूवीज स्टार्ट होने से पहले या स्टार्ट होने एड ख़त्म होने के बाद उसके अंदर भी आप लोग अपने एड्स जो हैं वो उसमें यूज़ कर सकते थे। इसके बाद सेल प्रमोशन है डिफरेंट किस्म की, कॉन्टेस्ट, गेम एंड स्वीप स्टेक्स। कॉन्टेस्ट में आप लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे वो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। अगर कोई कंपनी की प्रमोशन आई है कि आप जो है गोल्ड लीफ के या फलां किसी कंपनी के इतने पैक इकट्ठे करें, इतने पैक जो हैं आप फलां हमें भेजें, एड्रेस पे भेजें अपने नाम पते के साथ, तो आपको जो है ना वो उसके रेस्ट वो देंगे, आपको लकी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, और लकी ड्रॉ में शामिल करने के बाद जो है आपके पास चांसेस होंगे कि आपको गिफ्ट प्राइस आप जो है ना वो ले सकेंगे। इसी तरह वो पेप्सी का पहले आया करता था कि आप वो इतने बोतलों को ढक्कन जो है ढक्कन इकट्ठे करें आप, ढक्कन इकट्ठे करने के बाद और उनके नीचे जो ये फलां फलां कोड है, इस कोड वाले जितने ढक्कन आप हमें भेजेंगे उतने आपके ये जीतने के चांसेस ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं। गेम में ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग बेसिकली आपको एक एक्टिविटी में जो है ना आपको एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ गेम, उसको जीतना पड़ता है आपको कोई डिस्काउंट लेने के लिए। ये बेसिकली कोई इकट्ठे करना है, जैसे कि पैक इकट्ठे करना है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली कोई कोई भी किसी किस्म की गेम हो सकती है। समटाइम होता है कि जी अखबार के अंदर कुछ कोई एक पेज आ गया, जिस पेज में आपने कोई डायग्राम बनानी है, जी डायग्राम बनाए जो फिल करते हैं ना वो डॉट्स की मद में या इस तरह की चीज़ में, आप जो डायग्राम बना के तो आप जो है ना उसको हमें इस पते पे सेंड करें। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। स्वीप स्टेक्स, स्वीप स्टेक्स से मुराद ये चीज़ें होती हैं कि आपको प्रोडक्ट परचेज करें, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जो है आप उसकी एक मिनिमम अमाउंट, जैसे एग्जाम्पल पहले भी दी होगी आपको कि जी आप कम से कम जो रोज़ पेटल के 1,000 रुपये के जो है रोज़ पेटल परचेज करें एक मंथ के अंदर। ठीक है, आप जब एक मंथ के अंदर 1,000 रुपये की परचेज कर लेंगे तो इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ आप कंपनी को सेंड करें, तो कंपनी आपको इसके अगेंस्ट एक जो है ना वो कोई इंसेंटिव देगी, कोई बेनिफिट देगी। ठीक है, ये चीज़ें स्वीप स्टेक में आती हैं। कॉन्टेस्ट और गेम के लिए प्रोडक्ट को परचेज करना ज़रूरी नहीं होता पहले, लेकिन स्वीप स्टेक के लिए आप पहले प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो फिर ही आप इस तरह की किसी विनिंग जो आइटम है उसको आप जो है ना उसका ले सकते हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमियम्स हैं। प्रीमियम से मुराद है कि आप जो है किसी को कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं कम प्राइस के अंदर। ठीक है, ये भी डिस्काउंट की मदद में आ जाती है कि प्राइस उतनी है, चीज़ आपने अच्छी प्रोवाइड कर दी है। फ्री सैम्पल्स आप लोग दे देते हैं, जिसमें आप लोग कहते हैं डॉक्टर्स के पास मेडिसिन पड़ी होती हैं उनके टेबल्स पे, तो जो है डॉक्टर उनमें से आमतौर पे हर किसी को देते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि जी वो आपके अपने टेबल से दवाई उठा के देते हैं कि ये वाली दवाई जो है ना
ये आप इस्तेमाल करें जो भी आपको मसला है। वो आप उनको सैम्पल्स मिले होते हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। उसके बाद ट्रेड शोज एंड एग्जीबिट्स या एग्जीबिशन ऐसे बोलते हैं, डिफरेंट ट्रेड शोज है। जिस तरह लाहौर में एक्सपो सेंटर है, अगर आप लोगों ने विजिट किया है, इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है, इस तरह सियालकोट में इस तरह सेंटर तो नहीं बना, लेकिन वो मुझे रोड का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वहाँ पे एक पार्क में एक एग्जीबिशन लगती है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगती हैं। वो सारी की सारी एग्जीबिशन भी आपके लिए जो ना सेल प्रमोशन का बायस बन सकती हैं। वहाँ पे कटलरी से लेके आपके जो है वो अपैरल्स, अपैरल इंडस्ट्रियल यूज़ की जो आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं इन ट्रेड शोज में और एग्जीबिशन में। गाड़ियों के शोज भी होते हैं, एग्जीबिशन होती हैं। अच्छा, इसके बाद कूपन है। कूपन आप लोगों ने वर्ड सुना, कूपन में एक बेसिकली आपको पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, जिस पे आपको जैसे स्क्रैच कार्ड की मद में या फॉर्म में या इस तरह के जो ना आपको वो पीस पीस ऑफ पेपर मिल जाते हैं, जिनको आप लोग जाके रिडीम करवा सकते हैं कंपनी के पास जाकर। उनको रिडीम करवाने के अगेंस्ट आप उनसे कोई इंसेंटिव या कोई फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं, या कैश आप लोग उनसे जो है ना वो ले सकते हैं उनसे। रिबेट्स, सीधे 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 डिस्काउंट आए हैं बोले। आपने कुछ चीज़ परचेज की, परचेज करने के गए सामने कैश में पेमेंट की, तो आपको कुछ कुछ छूट मिल गई, सीधे सीधे रिबेट्स हैं ये बोले। इंटरटेनमेंट में ये आता है कि आपको कोई जो है ना वो आपने प्रोडक्ट परचेज की, प्रोडक्ट परचेज करने के साथ आपको कुछ इंटरटेनिंग आइटम्स जो है, वो कोई मूवी भी हो सकती है, वो कोई टूर भी हो सकता है, वो जो है ना कोई बच्चों को थीम पार्क का विजिट हो सकता है, आपकी फैमिली को वगैरह वगैरह। इस तरह की ये कुछ ना कुछ ऐसी आइटम जो है वो आपको जो है ना प्रोवाइड कर दी जाती है आपकी कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के अगेंस्ट, या आपकी इंटरटेनमेंट ये भी सेल प्रमोशन के अंदर आएगी। कॉन्टीन्यूटी प्रोग्राम, कॉन्टीन्यूटी प्रोग्राम जैसे हम लॉयल्टी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, कि आप कस्टमर को लॉयल रखने के लिए आप उसको कहते हैं जितना ज़्यादा परचेज करते जाओगे, जितने पॉइंट आप इकट्ठे करते जाओगे, जितने पॉइंट आप इकट्ठे करोगे, उन पॉइंट्स को आप लोग रिडीम करवा सकते हो इजीली बाद में, और जो है रिडीम करवा के आपको फाइनेंशियल जो है ना फ़ायदा होगा, आपकी बचत होगी नेक्स्ट चीज़ों के अंदर जो आप परचेज करने जाओगे। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे हम लोग पहले। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस में स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, लाइक आपका एचबीएल जो है वो पीएसएल को सपोर्ट करता है, इंडिया में आईपीएल होती है, इस तरह काउंटी क्रिकेट्स होती हैं, आपके वैसे नेशनल टीम्स के विजिट होते हैं एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के अंदर। इन चीज़ों को जो है ना वो स्पॉन्सर करते हैं। पेप्सी तो हर किस्म की जो हमारी है क्रिकेट की एक्टिविटीज़ है, पेप्सी हर जगह पे जो है ना स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा डिफरेंट जो रेसिंग इवेंट्स हैं, रेसिंग इवेंट्स हैं, जिस तरह कार रेसिंग है, उनको जो है रेड बुल वगैरह स्पॉन्सर करता है। इसके बाद नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो आप वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे आपका कुछ सिंगिंग का कोई है, आपका फेस्टिवल है, उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और किस्म के फेस्टिवल्स हैं, तो फैमिली फेस्टिवल जैसे जश्न बहारा वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोग उनको जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। आर्ट्स आप जो है ना वो जो इवेंट्स हैं उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आर्ट्स के इवेंट्स में जैसे कोई पेंटिंग है, जैसे यहाँ पे तो इतना कल्चर नहीं है इस चीज़ का, बड़े शहरों में या जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसा काजा यूनिवर्सिटी है, जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्राफिटी अच्छी करना जानते हैं, जिनकी पेंटिंग अच्छी है, उनसे वो कहते हैं कि बेसिकली एक वो कंपटीशन में कि जो बच्चा अच्छा ग्राफिटी करेगा या अच्छा वो पेंटिंग करेगा, उनके लिए कोई ना वो रख लेते हैं, कोई विनिंग अमाउंट जैसे कुछ रख लेते हैं। और वो करवाते कहाँ पे हैं ये सारा कंपटीशन, जो बाउंड्री वॉल होती है, जो अदारे की बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल पे करवाते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि बाउंड्री वॉल खाली रहने के बजाय एक तो उस पर कोई अच्छी पेंटिंग बन जाती है, उस पर एक चीज़ फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों का टैलेंट एक्सप्लोर होता है स्टूडेंट्स का। अब इस तरह के जो इवेंट्स हैं जो आर्ट को प्रमोट करते हैं, जो इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की आर्ट्स हो सकती हैं जो कि आर्ट को प्रमोट करते हैं, उनको जो है ना कंपनीज वो कर सकती हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस में है। फैक्ट्री टूर्स, सॉरी काजेज, आप डिफरेंट काज को प्रमोट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बॉटल ऑफ चेंज की एग्जांपल दी हुई है। आप उस तरह की वो बेसिकली क्या है कि ईदी
ये काज है, एक सोशल काज है ईदी फाउंडेशन, उसको जो है ना आप सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल वो काफ़ी एक एक्टिव हुआ है। कराची का एक उसका नाम मेरे दिल से निकल गया, जफर नाम है उसका, उसकी जो एनजीओ उसका नाम है जेडीसी। जेडीसी पता नहीं किस चीज़ का एप्लीकेशन है, वो बहुत आजकल एक्टिव हुआ हुआ है। वो काफ़ी जो है ना वो आजकल तो ईद का सीज़न है तो वो इज्तिमाई कुर्बानी करवा के गरीबों को बांटने के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। पहले जब कोरोना था तो अब राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, सैलाब आ जाए तो फिर बाकी जो मुतल्लिका एक्टिविटीज़ है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वो वाले सारे करते हैं। अब इस तरह की जो एनजीओज़ हैं, इस तरह की जो सोशल आपकी हैं कंपनीज़ हैं, उनको आप जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी आपके जो है ना वो उसका एक है मोड है आपके पास अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। फैक्ट्री टूर्स, अभी आप लोग तो अभी शायद नहीं गए होंगे, आपके जो सीनियर्स हैं एमबीए के भी बीबीए के भी, वो डिफरेंट फैक्ट्रीज का जो है ना वो टूर कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। इसमें एक बार एमबीए के स्टूडेंट गए थे, वो निशात में गए थे, निशात इधर फिरोजपुर रोड पे लाहौर में। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गए थे इधर होंडा की फैक्ट्री में गए थे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद इधर स्टाइलो में भी गए थे। डिफरेंट जगहों पे जो है ना आपके जो उस तरह के जो स्टूडेंट के फैक्ट्री टूर्स हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है कि आप लोग उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, तो देखें कि जाके एक्चुअली चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्चुअल चीज़ें कैसे, चीज़ें जो है ना वो काम कैसे करती हैं फैक्ट्रीज में। अच्छा, इसके अलावा एक और इसकी जो एग्जांपल है, ये तकरीबन कोई 2-3 साल पहले मैकडोनल्ड ने एक जो है ना वो अपनी कंपेन लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी कस्टमर अगर ये चाहता है कि वो आके ये देखे कि हमारे पास चीज़ें कैसे बनती हैं, किचन में कैसे तैयार होती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करके आप अपनी नियर बाय लोकेशन बताएं, ये बताएं कि आप कौन सा हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका किचन विजिट करना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पर रजिस्टर करें। हम आपको एक स्पेसिफिक डेट देंगे, आप उस स्पेसिफिक डेट पे आएँ, हम आपको अपना किचन विजिट कराएंगे कि हम लोग फ्राइज़ कैसे बनाते हैं, पैटीज़ कैसे तैयार करते हैं और आइसक्रीम कैसे तैयार करते हैं वगैरह वगैरह, सारा किचन विजिट करवाएंगे। अब हमारी जो हाइजीन कंडीशन है वो चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। ये मैकडोनल्ड ने एक बार ये काम स्टार्ट किया था, ये भी फैक्ट्री टूर्स से मिलता जुलता एक काम है ये वाला। कंपनी म्यूजियम, आप जो है अपने जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने म्यूजियम बना सकती हैं। म्यूजियम में जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जैसे टोयोटा है या होंडा है या फोर्ड है, उन्होंने जी सबसे पहली हमने ये फलां गाड़ी बनाई सबसे पहले, ठीक है, वो उन्होंने अपने पास रखी होती है। या जो है अपने सबसे पहला उनको जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कोई ऐसा कुछ मिला था, उनको अवार्ड मिला था, जो शील्ड मिली थी, वो अपने म्यूजियम में रखी होती है। इस तरह जो है आपके नेक्स्ट आ जाता है जो गाड़ियों का आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी किस्म के पेजेस हैं जो कि कॉन्सेप्ट कार्स दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट कार्स से मुराद ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो गाड़ी हैं, एक्चुअल कार्स हैं, लेकिन वो कमर्शियली इतनी अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक दो दो तीन तीन पीसेज ना, दो दो तीन तीन गाड़ियाँ बनाई होती हैं। जैसे उसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो मैं पिछले दिन देख रहा था, गाड़ी था क्या, वो बटन प्रेस कर उसका स्टीयरिंग जो है ना उसके चला जाता था अंदर, डैशबोर्ड के अंदर स्टीयरिंग गायब हो जाता था। आप सिर्फ गाड़ी में कुछ भी नहीं है आपके डैशबोर्ड पे सामने नजर आ रहा, आप बैठे मूवी लगाएं, बस लोकेशन सेट कर दें, गाड़ी आपको खुद ही वहाँ पे ले जाएगी। अब इस तरह की गाड़ियों को जो है एक्चुअली ट्रैफिक के अंदर जो है ना ड्राइव करवाना वो बहुत रिस्की है, क्योंकि जिससे आपको स्टीयरिंग भी गायब हो जाए, आपकी सारी फीचर आप पॉसिबली यूज़ नहीं कर सकते इतना इजीली। उनको हम लोग बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट कार होता है, उन्होंने वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं, उन्होंने प्रॉपर उनको कमर्शियली लॉन्च नहीं करते, क्योंकि जितनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के हिसाब से उनको लॉन्च करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ओके, इस तरह की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट कार है वो भी आपके म्यूजियम का हिस्सा बन सकती हैं। स्ट्रीट एक्टिविटीज़, स्ट्रीट एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने आपको वो बताया कि अभी वो पेंटिंग वाला जो मामला आता है, आप इस तरह की जो कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं कस्टमर्स को या कम्युनिटी को। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन में आपकी प्रेस किट्स आ जाती हैं, प्रेस किट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या आगे या आपके वो समटाइम कंपनी जो है प्रेस रिलीज इशू करती है। प्रेस रिलीज में जो लोग खबरें सुनते हैं अक्सर वो उनको प्रेस रिलीज का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि फलां तारे ने प्रेस रिलीज कर दी, फलां जो है उसने कंपनीज अपने जो है प्रेस रिलीज जो है ना वो करते हैं कि जी हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, हम इस काज को सपोर्ट करने जा रहे हैं, हमने नया जो है ना वो प्रोडक्ट मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं वगैरह, ये सारी प्रेस रिलीज में आती है। इसकी जैसे मैं एग्जांपल दूं,
आईफोन ने अपना जब नया मोबाइल लॉन्च करना होता है तो वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस सारी खबरें जो है ना देना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो रवायती मीडिया है उसको भी, सोशल मीडिया उस पर भी वगैरह वगैरह स्पीचेस, डिफरेंट स्पीचेस हो सकती हैं आपकी। ये B2B मार्केट में भी होती है, B2C मार्केट में भी होती हैं। डिफरेंट किस्म की स्पीचेस के जरिए भी आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छा, सम हमेशा आपका जो पर्पस है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता। समटाइम हम अपने प्रोडक्ट का सिर्फ इमेज बेहतर करना चाह रहे हैं। मैं अगर किसी के सामने स्पीच कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के में, हल्का बाब में, तो मेरा मकसद अब अपने ब्रांड की को सेल करवाना नहीं है। वहाँ पे मेरा मकसद, वहाँ पे ये नहीं करूँगा कि आप परचेज कर लें। वहाँ पे मेरा मकसद उनको सिर्फ अपने जो कंपनी का जो इमेज है, कंपनी के इमेज को सिर्फ जो है ना वो करना है, बेहतर करना है। इसके एग्जांपल जैसे जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट समटाइम ऑन एंड ऑफ बैंकर्स आते रहते हैं। कोई फैकल्टी का कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे कभी नेशनल बैंक के मैनेजर भी, कल या परसों परसों एक प्रोग्राम था, वहाँ पे फैसल बैंक के मैनेजर आए हुए थे वगैरह। डिफरेंट बैंक्स के मैनेजर जो हैं वो आते रहते हैं। वो सिर्फ आते हैं आके, अगर वो स्पीच ना भी करें या अगर स्पीच करते भी है तो वो, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू कन्विंस फैकल्टी मेंबर्स कि आप हमारे पास आके जो ना अकाउंट ओपन करवाएं। वो सिर्फ आते हैं, बोलते जी मैं फलां कंपनी के भी आता हूँ मैं, ठीक है, तो ये खाना हमने आपको इजाज़त में दिया है ताकि हम लोग बैठ के गपशप लगाएं, एंजॉय करें। मतलब इस तरह की बात की है उसने। अकाउंट ओपन करने के बाद नहीं कि सिर्फ अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश की है उसने। बैक एंड पे बैक एंड पे पर्पस यही है, इमेज बेहतर होगा तो इमेज बेहतर से क्या होगा, उनके कस्टमर इंक्रीज होंगे उनके। डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स करवा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी जो है सेमिनार और ट्रेनिंग भी इसमें आ सकती है, मेरे जहन में आ रही। कल मैं एक जगह बैठा डिस्कस हो रहा था, अमेज़ॉन जो है, आप लोग जानते होंगे अमेज़ॉन ऑनलाइन जो है ना वो स्पेस है, मार्केट स्पेस है। अमेज़ॉन जो है एक कोर्स करवाता है, करवाती है वेबसाइट जो है, कि आप अपने अमेज़ॉन के ऊपर अपनी चीज़ें कैसे सेल परचेज कर सकते हैं, बल्कि सेल कैसे कर सकते हैं। चीज़ को पता लगे अमेज़ॉन पे अगर आपने बिजनेस करना हो कैसे कर सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स या इस तरह के सेमिनार्स जो है आप करवा सकते हैं अपने ब्रांड इमेज को बेहतर करने के लिए और अपने पब्लिक रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, ताकि अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है, कस्टमर आपका जो ना अच्छा आपका तैयार हो। एनुअल रिपोर्ट्स कंपनीज अपनी शाया करती है, इशू करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं एनुअल रिपोर्ट्स में उनकी बैलेंस शीट आ जाती है, जिससे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो पब्लिशेबल आइटम्स हैं, जो कि उनकी शेयर होल्डर इक्विटी, वो भी जो है ना वो पब्लिश करते हैं। अच्छा, अब इसका सवाल ये पैदा होता है कि इसका पब्लिश करने का कस्टमर को क्या फ़ायदा है। इसका जिस हम कस्टमर को फ़ायदा हो ना हो, इसका ओवरऑल कम्युनिटी में बेहतर होता है, इमेज बेहतर होता है। वो कैसे बेहतर होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उसके कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं या परचेज करने का इरादा रखते हैं, उनको कंपनी की जो फाइनेंशियल वर्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। इसलिए एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। चैरिटेबल डोनेशंस, जैसे आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम कोरोना आया था, अभी ईद के लिए मैंने जो है ना गरीबों को गोश्त बांटना है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पहले। पब्लिकेशंस हैं, आप लोग अपने डिफरेंट जो न्यूज़ लेटर्स पब्लिश करते हैं, ये भी आपकी पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट है, न्यूज़ लेटर पब्लिकेशन जो है। उसके बाद कम्युनिटी रिलेशंस, आप लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जैसे अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपको वैसे तो उनको इतना नहीं सपोर्ट किया जाता, आप उनके साथ लिंक करते हैं, आप उनको जो है ना अपने अदारों में जॉब्स देते हैं, उनको जॉब्स दी, उनके जो जो सोशल डेप्रीवेशन है, उनका जो ये जो माशरती एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए आप उनके साथ, उस कम्युनिटी के साथ जो है ना आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। लॉबिंग, लॉबिंग ये चीज़ बेसिकली आमतौर पे होती है B2B मार्केट के अंदर ज़्यादा होता है ये वाला काम। B2C में भी होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए B2B में, मिसाल के तौर पे, अब कोई बड़ा ठेका जैसे मोटर बननी है या कोई अगर रोड बनना है, कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है, अब उसके लिए टेंडर होते हैं। अब टेंडर होते हैं तो हर बंदे की कोशिश होगी टेंडर मुझे मिले, ताकि जो है ना मेरे लिए मैं रेवेन्यू इनक्रीज होने का सबब बन सके। और वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ कंपनी से मिल के, मुख्तलिफ लोगों से मिल के, ये जो टेंडर इशू करने हैं जिस कंपनी ने, उनके अंदर वाले लोगों को मिल के वो इस तरह के जो है ना वो अरेंजमेंट्स करते हैं तो टेंडर उनको मिल जाए।
इस वो जो अरेंजमेंट करने का प्रोसेस है वो किसी को रिक्वेस्ट कर लेंगे, किसी को कमीशन ऑफर कर देंगे, किसी को और कोई इंसेंटिव ऑफर कर देंगे, किसी से कोई तलब बेस निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इनको बोलते हैं लॉबिंग। आइडेंटिटी मीडिया में कि आपका जो सोशल मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको यूज़ करके, उस मीडिया को यूज़ करते हुए आप लोग अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो आता है अक्सर बैरियाटोन का आ रहा होता है कि जो बैरियाटोन इतने गरीबों को खाना खिलाता है, वो टीवी पे बकायदा ऐड चल रहा होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब गरीबों को खाना खिला रहे हैं, इटसेल्फ आपकी आपकी ब्रांड की प्रमोशन वहाँ से भी हो रही है। लेकिन आप जब खुद बताते हैं कि देखें जी मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, डेली इतने हज़ार लोग हमारे दस्तरखान से खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, हमने इतने फलां सलाह में मदद की, फलां जल्जिले में मदद की, ठीक है। वो जिस मीडिया के जरिए की जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मीडिया। पर्सनल सेलिंग में सेल्स प्रेजेंटेशन आ जाती है कि आप सेल्स आपने कोई मिसाल के तौर पर नया किस्म का आपने कोई कटर बनाया, आपने आप वो कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं कि इस कटर को ऐसे यूज़ करते हैं। सेल्स प्रेजेंटेशन में आ गई, सेल्स मीटिंग आ जाती है कि आपका कोई B2B मार्केट है तो आपने आपका जो कस्टमर है आप उसको मीटिंग के अंदर बताते हैं कि जी ये नई मशीन हमने ईजाद की है, इस मशीन से आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। ये जो भी चीज़ें इसमें इंसेंटिव प्रोग्राम आ जाते हैं कि जी आप अगर आप अभी परचेज कर लेंगे तो उसका ये इंसेंटिव है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपका नारवल के अंदर जो सुजुकी का शोरूम है, जो तकरीबन 6-8 महीने पहले सुजुकी के शोरूम का एक नुमाइंदा आया मेरे पास, यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था मैं। वो बताता है कि जी हमने जो है ना आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है, मैंने कहा ये फलां गाड़ी है मेरे पास। कहता है उनमें से एक सुजुकी की गाड़ी भी थी। अच्छा, तो कहते हैं कि जी हम ना एक प्रमोशन लेके आ रहे हैं, ये हमारे पास आपका एक प्रमोशनल कैंपेन है कि आप ये काम ये वाले जो काम है ये आप फ्री करवा सकते हैं, ये वाले आप डिस्काउंट पे करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन इसको आप जो है ना 1500 तकरीबन 2000 रुपये आप पे करें, 2000 रुपया पे करके आप सारा का सारा पैकेज अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर उससे पूछा, मैंने कहा यार मैं अगर अभी नहीं परचेज़ करना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, मैं बिज़ी हूँ, तो मैं बाद में आपके वहाँ से आके परचेज़ कर लूँगा, ये वाला पैकेज है आपके आउटलेट से आके। तो कहते सर ये पैकेज सिर्फ पर्सनल सेलिंग के अंदर ही ये शामिल है, आप खुद वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगी। अभी मैं अगर मैं चला गया तो जाने के बाद भी आपको ये बंदा ऑफ़र नहीं देगा, ये वन टाइम ऑफ़र है ये वाली सिर्फ। इस तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम जो है ये भी पर्सनल सेलिंग के अंदर आ सकते हैं। आप लोग फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं डॉक्टर्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड करते हैं। फेयर एंड ट्रेड शोज, यानी कि आप खुद अपनी कंपनी का जो है ना वो कोई इंडस्ट्रियल फेयर, जो मेला जैसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फेयर, आप लोग जो है ना वो बना सकते हैं, ट्रेड शोज बना सकते हैं। जैसे हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन की जो बाइक बाइक है, अब आप सब बाइकर्स को बुलाएं साथ, अब अपने भी जो आप की जो प्रोडक्ट्स हैं बाइक्स हैं, अब उस ट्रेड शो के अंदर या उस शो के अंदर आप लोग दिखा सकते हैं। डिफरेंट किस्म के पर्सनल सेलिंग के जो ना ये जिम्मे में सारी चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में कैटलॉग्स, मेलिंग्स, टेली मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, टीवी शॉपिंग, फैक्स मेल, ईमेल, वॉइस मेल, वेबसाइट, ये सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, इसलिए मैं जो ना स्किप कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग में अपनी चीज़ें। हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये जो है आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन पहले लाजमी पढ़ी हुई है, ठीक है। मॉर्निंग वालों को तो मैंने पढ़ाई थी और जो प्रोसेस मैंने तब भी बताया होगा, और आफ्टरनून में आई गेस सारा सबसे पढ़ी थी, तो पढ़ी आप लोगों ने भी, ये चीज़ लाजमी होगी। तो लेकिन तब मैंने शायद आपको जनरल बिजनेस जनरल ये में बताया होगा, मैं आपको ज़रा इसको स्पेसिफिकली मार्केटिंग की एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। इसमें सेंडर कौन है, ठीक है। सेंटर इसमें होता है कि जो कंपनी जो कि अपना मैसेज कम्युनिकेट करनी चाह रही है, जो अपने ब्रांड को प्रमोट करनी चाह रही है, जो कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाह रही है, वो सेंटर आता है। जैसे जी मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैंने नया एक वो बनाया है, कोई लाइट बनाई है नई किस्म की, मैंने कोई नई लाइट बनाई है मैंने। अच्छा, अब मैं कस्टमर को इन्फॉर्म और परसुएड करना चाह रहा हूँ इस हवाले से। अब मैं उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन और टेक्निकलिटीज़ हैं उनको मैं इनकोड करता हूँ। इनकोड करने से मुराद कि इस लैंग्वेज में उसको जो है ना वो मैं कन्वर्ट करूँ कि वो उस मीडियम के थ्रू पास कर सके, जिसके ज़रिए मैं अपनी प्रोडक्ट को, अपने मैसेज को मैंने आगे लेके चलना है। इनकोडिंग आ जाती है। उसके बाद उस वो मैसेज प्रॉपर तैयार होता है, मैसेज तैयार होने के साथ डी कोडिंग होती है। डी कोडिंग के बाद कस्टमर उसको कैसे क्या समझता है आपके मैसेज से, क्या परसीव करता है आपके मैसेज से, इसको कैसे उसको जो ना वो इन्फ्लुएंसेस क्या ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग।
और वो डिकोडिंग का प्रोसेस है वो फिर रिसीवर के पास जाता है सारा। अच्छा, फिर रिसीवर के तरफ से दो चीज़ें वापस सेंडर को जाती हैं। एक तो रिस्पांस, रिस्पांस से मुराद कि वो रिस्पॉन्ड बिहेवियरली कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आइदर वो आपकी चीज़ को परचेज करता है या नहीं करता, या परचेज करने के बारे में सोचता है या नहीं सोचता, ठीक है, या वो आपकी उस प्रोडक्ट को नोटिस ही नहीं करता, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्स में आती है। रिस्पॉन्स से रेलिवेंट फीडबैक है उसका जो कस्टमर के माइंड में जो अफेक्टिव पार्ट है, जो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर के माइंड में लाइकलीहुड है, लाइकलीहुड कितनी जो है ना वो बिल्ड होती है। नॉइज़ जो है, नॉइज़ में मुराद शोर नॉइज़, आपकी जितने भी यहाँ पे स्टेप्स हैं, चाहे वो डिकोडिंग है, चाहे इनकोडिंग है, चाहे वो सेंडिंग का प्रोसेस है, रिसीविंग का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर नॉइज़ हर जगह पर रोल प्ले करती है। नॉइज़ से मुराद कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को कम कर सके, उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। जैसे आपके जो है वो केस में नॉइज़ क्या हो सकती है कि ऐड जिस टाइम पे आप चला रहे हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐड चलते हैं, ठीक है। वो दूसरों का जो ऐड का जो हजूम है एडवर्टीजमेंट का, वो भी नॉइज़ का रीज़न बन सकती है कि लोग जो है ना वो आपके मैसेज को नोट नहीं कर रहे। या आपने जो है वो अपना बिलबोर्ड लगाया हुआ है, तो अपना बिलबोर्ड आपने इस जगह पे लगाया हुआ है रोड के ऊपर जहाँ पे ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है, वहाँ पे कस्टमर के लिए स्लो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या वहाँ पे किसी चौक के अंदर लगा दिए, चौक में कस्टमर का जो ध्यान कस्टमर का ध्यान वो होना ट्रैफिक की तरफ कि मैं ध्यान से निकल जाऊँ, हर साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। अब वो जो ट्रैफिक का ज़्यादा होना है वो भी नॉइज़ का रीज़न बन सकता है, जिससे आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। ये कुछ मॉडल्स हैं आपके कम्युनिकेशन के। उसमें AIDA मॉडल है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल है, इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल है और कम्युनिकेशन मॉडल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले 3 स्टेजेस मैं आपको बताता हूँ। स्टेजेस से पहली स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज, अफेक्टिव स्टेज और बिहेवियर स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज इज रिलेटेड से मुराद कि आपका आपके माइंड से तल्लक है इस चीज़ का कि रैशनली लॉजिकली आपके ब्रांड को, आपकी प्रमोशन और मैसेज को कितनी जो है ना अटेंशन मिलती है। उसके बाद है अफेक्टिव स्टेज। अफेक्टिव स्टेज में आ जाता है कि लाइकलीहुड के बारे में कि आपकी चीज़ को पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा, फीलिंग कैसे जनरेट हो रही है। उसके बाद आ जाती है बिहेवियरल स्टेज। बिहेवियरल स्टेज से मुराद ये है कि चीज़ को पसंद आने या ना पसंद आने के बाद कस्टमर बिहेव कैसे करता है, आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है या नहीं करता, दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है या नहीं बताता, ये बिहेवियरल स्टेज आ गई। अब AID मॉडल जो है ये इससे मुराद है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। सबसे पहले कस्टमर की अटेंशन बिल्ड होती है किसी भी कम्युनिकेशन मैसेज से। अटेंशन के बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है, इंटरेस्ट लेने के बाद उसकी डिज़ायर बिल्ड होना स्टार्ट होती है, और डिज़ायर जितनी बिल्ड होती है उसके हिसाब से वो उस पर एक्शन लेता है। अवेयरनेस, तो दूसरा हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में पहले अवेयरनेस बिल्ड होती है। अवेयरनेस बिल्ड होने के बाद वो कस्टमर नॉलेज, मजीद नॉलेज इकट्ठा करता है उस चीज़ के बारे में, नॉलेज अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसके बाद वो उसको पसंद करना स्टार्ट करता है, लाइकिंग की टेंडेंसी वो स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वो प्रेफरेंस में आता है कि अच्छा मैंने इस ब्रांड को प्रेफर करना है ओवर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ये भी सिर्फ प्रेफरेंस के बाद में। उसके बाद उसकी कन्विक्शन आ जाती है कि वो कमिटेड हो जाता है कि मैंने जो ना फलां ब्रांड को परचेज करना है, और उसके बाद एंड पे वो एक्चुअली परचेज करता है उस ब्रांड को। उसके बाद है इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल। इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल में ये फिर अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, अवेयरनेस के बाद उसका इंटरेस्ट बिल्ड होता है, इंटरेस्ट के बाद वो उस चीज़ को अवेल्यूएट करता है, अवेल्यूएट करता है कि मैं जो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से ये ऑप्शन मुझे किस हद तक सूट करता है। एवेल्यूशन के बाद फिर ट्रायल आ जाता है कि वो उसको किसी एक खास हद तक ट्राई करते हैं, चलो एक बार लेके चेक करते हैं। ट्रायल के बाद फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ मैंने ट्राई किया था, मुझे वो चीज़ पसंद आ गई, अब इसको आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो आपका मॉडल है इसमें आपका कम्युनिकेशन का, वो है कम्युनिकेशन मॉडल। चौथा मॉडल जो है कम्युनिकेशन मॉडल, सॉरी। सबसे पहले आपका जो कस्टमर है वो एक्सपोज होता है आपके ब्रांड के साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ, मैसेज के साथ। एक्सपोज होने के बाद वो उसको रिसीव करता है, उसका माइंड उसको रजिस्टर करता है, उसकी वो जो भी मैसेज आप दे रहे हैं उसको रजिस्टर करता है। रजिस्टर के बाद आ जाता है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स में आ जाता है कि वो उसको मेंटली एवेल्यूएट करना स्टार्ट करता है कि अच्छा आइदर ये चीज़ ठीक है नहीं ठीक है, अभी एवेल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बेस पे उसका एटीट्यूड बिल्ड होता है। एटीट्यूड से मुराद है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या न्यूट्रल फीलिंग जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट होती है। उसके बेस पे
उस फीलिंग के बेस पे उसकी इंटेंशन बनती है। इंटेंशन का बनने से बाद अच्छा यार मैं इसको ना परचेज करूँगा, नहीं अभी नहीं परचेज करना, मैं इसको 3 मंथ बाद परचेज करूँगा, नहीं यार महंगा है मैं इसके लिए पहले कमेटी डालूंगा, कमेटी डाल के फिर परचेज करूँगा। ठीक है, जो इंटेंशन बिल्ड होती है और इंटेंशन बिल्ड होने के बाद बिहेवियर फॉर्मुलेट होता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है या नहीं करता। ये सारी की सारी चेन्स हैं। ये आपकी लास्ट स्लाइड है आज की, कि आइडियल एड कंपेन, कोई अच्छी एड की कंपेन जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तर कि आपने जो भी मैसेज, आपने जो भी कंपेन की है, राइट एड फॉर द राइट कस्टमर फॉर द राइट टाइम। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है। द एड कॉजेज कंज्यूमर टू पे अटेंशन। आपका जो एड है वो अगर कस्टमर की अटेंशन को गेन कर ले तब फिर ही वो अच्छा एड गिना जाएगा। अच्छा, और ऐड आपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाना है। कस्टमर अगर चीज़ आपकी बहुत टेक्निकल है और कस्टमर आपका इतना जो है ना वो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो आप उसको आसान बना के उसको समझाएं। ठीक है, जितनी ज़्यादा टेक्निकली, जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें रखेंगे कस्टमर के लिए उतना समझना मुश्किल होगा। आपके पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोगों को पता, मैंने पढ़ाया हुआ ये चीज़ें क्या होती हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में अपने पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों चीज़ें आपकी कन्वे होनी चाहिए। और आपका जो ऐड है वो कस्टमर को मोटिवेट भी करे कि आप आए हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें, हमारी प्रोडक्ट को परचेज करने में आपको ये फ़ायदा होगा। और द ऐड क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन, और आपके जो ऐड है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन जो है वो बिल्ड करे कस्टमर के साथ। ये कस्टमर जो है उसको आपके ब्रांड को एसोसिएट कर सके अपनी मेमोरीज के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, आपकी एडवर्टीजमेंट की जो कंपेन है वो आपकी अच्छी होगी, बेस्ट होगी।